अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, खैर ऑफिस से रखे हुए तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जी कैसे हैं आप सब जी। ये आज आ रहे हैं सुलेमान के कारी साहब, तो हम ना उनके लिए खाने की कर रहे हैं तैयारी। उन्होंने आना है सुलेमान के लिए और हमने उनको कहा था कि आप रात का खाना जो है वो हमारी तरफ खाएं। तो जी हम उनके लिए कर रहे हैं जी खाने की तैयारी। तो हमने ये बनाया है टिक्का मसाले वाला बनाना है। इसमें दही में मैंने मिर्चें, कुटी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, भुना कुटा ज़ीरा, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, साबुत धनिया कुटा हुआ और अजवाइन और चाट मसाला, टिक्का मसाला, ये चीज़ें डालकर तो ये मसाला मैंने ये तैयार कर लिया था दही। अब मैंने इसमें ये सारा चिकन डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके इनको रख देंगे हम रेस्ट पर, क्योंकि जब तक ये अच्छी तरह से इसका जायका जाएगा तब तक हमने साथ तैयार करने हैं जी पकौड़े, क्योंकि हमारी आ रही हैं अभी फ्रेंड। तो ये जो आप कलर देख रहे हैं ये हल्दी का है। तो जी ये जो आप कलर देख रहे हैं ये हल्दी का है। हल्दी का कलर बहुत अच्छा आता है चिकन पर। और फिर उसके बाद अगर आपके पास हल्दी नहीं है तो जो ज़रदा रंग होता है वो आप येलो वाला डाल सकते हैं, बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है ना इसका। चिकन पर बहुत प्यारे से कलर आ जाते हैं, जो आपकी ये बोटियाँ होती हैं ना इस पर बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है। तो ये इसलिए मैंने किया था, हमने साथ करने पकौड़े थे यार, हमारी फ्रेंड आ रही है तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो जी ये पकौड़ों के लिए मैंने काटा है पालक, आलू। ये आलू को मैंने लंबे लंबे चिप्स काट लिए थे, फिर उसके बाद मैंने इनकी कटिंग की थी हाथ से। ये इस साइड से मैंने इसके लंबे ही आलू के चिप्स जो गोल वाले होते हैं वो काट लिए थे। अब जी ये पालक काट ली थी, फिर प्याज है और साथ हमारे पास है जी ये इनको ये सब्ज़ धनिया, सॉरी सब्ज़ प्याज, जो वो सब्ज़ प्याज होता है ना। तो जी ये हमने इनको धोना है अब अच्छी तरह से धोकर, इनको अच्छी तरह से हम धोएंगे। आलू मैंने पहले भी धो लिए थे लेकिन फिर कटिंग के बाद दोबारा से धोए हैं। और पालक को अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि आपको पता है पालक में ज़रा सा होती है थोड़ी बहुत मिट्टी, तो उसको भी हमने अच्छी तरह धोना है और इन दोनों को मिक्स करना है। प्याज जो है जी प्याज हमने भी अच्छी तरह से धोने हैं। एक छोटी सी जो मेरा एक तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जी मैं जो अदरक ये खाना जब बनाती हूँ ख़ास तौर पर, तो इसमें जो जायका है लज़्ज़त है वो आती है जी। मैं पहले पढ़ती हूँ 3 बार दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। और सूरत कौसर 3 बार, 7 बार, 11 बार आप पढ़ सकते हैं। और दुरूद इब्राहिम जो है वो आपने अगर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, कोई भी दुरूद आपने पढ़ना है 3 बार शुरू में, 3 बार ही लास्ट में पढ़ के अपने बनाए हुए खाने पर फूँक दें। अल्लाह पर बरकतें भी डालता है और जायका भी। सूरत कौसर से जायका भी आता है, ये हदीस में भी है। मुझे हदीस जो है सही तरीके से याद नहीं है, तो मैं आपको एक दफ़ा वो पढ़कर सुनाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तो जी ये प्याज़ों को मैंने ना मसल मसल के धोया। अगर टाइम हो तो प्याज़ों को काट के थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दें, मुझे याद नहीं रहा तो मैंने काट के साइड पर रख दिए थे, क्योंकि डबल ट्रिपल काम थे तो इसीलिए। ये मैंने प्याज धो लिए, इनको मसल के धोने से मसला ये होता है जो प्याज़ों की लेयर्स होती हैं ना, ये जो प्याज़ों की हमारी जो लेयर है ये सारी खुल जाएंगी, तो फिर ये बहुत अच्छा सा टेस्ट और अलग अलग, ये देखें ना ये वाली लेयर ये सारी खुल जाएंगी। और जो नहीं खुलेंगे उन्हें हम हाथ से खोलते जाएंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। ये जी बेसन है, थोड़ा सा मैंने भी बेसन डाला और इसमें डाले हैं अदरक और लहसुन। ये है जी साबुत धनिया हस्बे ज़रूरत। जी ये मेरे पास है चम्मच का सेट, जिनके हैं जी अलग अलग साइज़, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये है जी 1.5 टेबल
1 ml, ये 2.5 ml, 1.2, ठीक है जी। ये है जी 5 ml, और ये है जी पता नहीं क्या लिखा है इसका, 7.5 ml, और ये है 15 ml। तो जी ये हम करने लगे हैं फ़िलहाल आपको बताने के लिए इस्तेमाल। इसमें से हम करेंगे ये 2 चमचे इस्तेमाल, ये वाली और ये वाली, क्योंकि हमें इतना ही चाहिए। हम इनको निकालते हैं बाहर, चलें, और ये हम यहाँ इस चम्मच के हिसाब से हमने ये ज़ीरा डालना है थोड़े, ये मैंने कभी इस चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया, मैं अंदाजे से ही चीज़ें डालती हूँ। ये जी अजवाइन है, अजवाइन ये भी मैं डालती हूँ, थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, थोड़ा में डालनी है, अच्छी डलेगी। गरम मसाले के लिए हम ये चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बस इतना सा, ये सिर्फ टेस्ट है। ये दरअसल मिर्ची, ये कुटी मिर्चें, इसके लिए हमने ये चम्मच इस्तेमाल किया, ये 1 चम्मच। हमें यही चम्मच इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसमें पकौड़ों में जो मिर्ची होती हैं वो कम ही होती हैं, तो हम अपने मसाले के हिसाब से मिर्ची डाल रहे हैं, क्योंकि पकौड़ों में अगर ज़्यादा मिर्चें हो तो टेस्ट ही खराब होता है। हल्दी के लिए हम यही चम्मच इस्तेमाल करेंगे, हल्दी से कलर बड़ा अच्छा आता है पकौड़ों में। अगर आपके हल्दी नहीं है ना तो आप इसके मुताबिक ज़रदा रंग थोड़ा सा डालें, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा जी, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, साबुत धनिया, अजवाइन, मिर्चें, हल्दी, नमक। ये है जी नमक के लिए, ये जी नमक बाद में भी डल जाएगा। और ठीक है, जो बेसन हमने डाला है ना वो इस कप जितना होगा, फुल इसको भर के इसमें हमने डालना है, ठीक है। तो ये इतना बेसन है। प्याज जो है हमारे पास नॉर्मल साइज़ के, ना छोटे ना बड़े, 3 है। हम इसमें ये ना बोल छोटा था तो हम इसमें से ये चीज़ें सारी शिफ्ट करें इसमें। चीज़ को अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ किया करें, उससे रिज़्क की वजह में रिज़्क ज़ाया नहीं होता। तो जी ये आलू हमारे पास थे भरे थोड़े से साइज़ के 3, और पालक जो है हमारे पास 1 मुट्ठी है तकरीबन। मैं पालक ज़्यादा नहीं लेकर आई थी। और ये साबुत धनिया, माजरत के साथ वो साबुत धनिया नहीं, ग्रीन प्याज था, जो सब्ज़ प्याज होता है। तो जी हमने इसको परात में शिफ्ट इसलिए किया था कि उसमें से मिक्स नहीं हो रहा था, तो ये हमने ना इस तरह से दबा कर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जी मैंने बेसन आपको दिखाया कि मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था। बेसन बेसिकली पकौड़ों में ज़्यादा ना डाला करें, वो बहुत मोटे मोटे से बनते हैं। तो इसमें मैंने बेसन जो है वो थोड़ा सा डाला, इनको अच्छी तरह से मिक्स किया, और बेसन की ज़रूरत होगी हम और डालेंगे। और पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि जो सब्ज़ियों का अपना पानी है उसी में ही बेसन मिक्स हो जाएगा। प्याज का पानी निकलेगा, पानी का निकलेगा, क्योंकि हमने धोकर ही डाली है। इनको खुशबू करके डालें तो भी पहले इन्हें अच्छी तरह मिक्स करने, उसके बाद बिल्कुल हस्ब ज़रूरत थोड़ा सा पानी डालें। तो जी ये मुझे 1 कप बेसन, 1 से 1.5 कप बेसन और डालना है, क्योंकि इसमें बेसन कम है और मेरे जो मसाला है वो ज़्यादा है। तो हम इसमें 1 से 1.5 कप बेसन और डालेंगे। ये 1 कप बेसन डालने लगे हम, तो फिर हम आधा कप हमने और डाला था, वो रिकॉर्ड नहीं मैंने किया। अब जी इनको हम ढक देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के रेस्ट पे, क्योंकि हमारे पास टाइम है।
तो 10-15 मिनट के रेस्ट में हम रखेंगे। फिर देखिएगा यहाँ से पानी निकलता है, सब्ज़ियाँ अपना पानी निकालेंगी और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पानी क्यों नहीं डाला। ये जी 1 कप हमने और डाल दिया बेसन इसमें। तो 1 कप और डालने के बाद मैंने हाफ़ कप और डाला था, वो कैमरा ऑफ था उस वक्त, ठीक है। और ये जो मोटे प्याज थे बीच में, उनको हमने छुरी के साथ कटिंग कर लिया। और अल्लाह का शुक्र है जी, हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करके, यहाँ पर मैंने 1 ही कप डाला है, लेकिन जब इसे 10 मिनट रखा तो इसमें से जो पानी का इजाफ़ा हुआ ना, उसकी वजह से मैंने आधा कप और डाला बेसन, ताकि वो ना पानी एक तो जज़्ब हो जाए और दूसरा मसाला भी थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए। तो जी मैं तो इसी तरह से पकौड़े बनाती हूँ। मैं रमज़ान में भी आगे अफ्तारी बनाकर बेचती हूँ पकौड़ों की। तो जी बड़ा अल्लाह का शुक्र है, सबको बहुत पसंद आते हैं और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने मेरे हाथों में जायका डाला और बरकत डाली। अल्लाह पाक बस हमें घर में भी बरकतें और रहमतें भेजें, आमीन सुम्मा आमीन। आज माशाल्लाह आज संडे ऐसा गुजरा कि मेहमान आ जा रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा संडे गुजरा। सुबह भतीजियाँ भांजियाँ आई हुई थी, वो गई, रात की भांजियाँ आई हुई थी, सुबह वो चली गई और फिर सिस्टर फ्रेंड आ गई, फिर उसके बाद आ गए कारी साहब। तो जी आज का ये टाइम तो बस इस तरह से गुजर गया है। कल इंशाल्लाह 15 रजब है और कूड़ों का ख़त्म अक्सर लोग दिलवाएंगे। इंशाल्लाह हम बेहतमाम करेंगे और आपको दिखाएंगे। कल का व्लॉग आज में देखिएगा। तो जी मैंने पानी तो नहीं डाला था पकौड़ों में, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, मिक्स करके रखा। तो जब मैंने 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद जब इसको मैंने देखा, तो ये देखें आप कि ये मैंने फ़िलहाल तैयार करना शुरू कर दी थी क्योंकि मेहमान आ चुके थे, फ्रेंड्स आ गई थी मेरी, तो इसी वजह से। अब ये देखें जी, ये मैंने इसको रेस्ट दिया तो इसकी कुछ शक्ल ऐसी हो गई है, देखें हर चीज़ सॉफ्ट हो गई है और इजी बिल्कुल मिक्सअप हो गई है। मैंने कितना बेसन डाला था, देखें जी बेसन भी आपको सही अब पता चल रहा है। और ये देखें ये जो पानी पानी सा है ना, ये सब्जियों का पानी है, हमने पानी अलग से नहीं डाला। हम इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ हम पकौड़े डाल रहे हैं। हमने हाथ से ही सारे पकौड़े डाले क्योंकि हमने हाथों को अच्छी तरह से पहले ही वॉश कर लिए थे। इससे पहले कोई ऑब्जेक्शन करे तो मैं बता दूं कि मैंने हर चीज़ हाथ से क्यों की, क्योंकि मैंने पहले से ही हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और ये चीज़ें हाथ से ही अच्छी बनती हैं। आप बाज़ार में देखें, जब मर्द हजरात बना रहे होते हैं तो वो हाथों से ही बना रहे होते हैं, बहुत प्यारे और खूबसूरत से और प्यारी सी लुक निकलती है इनकी, तो ये हाथों से ही अच्छे बनते हैं। तो जी ये है जी ये है जी फाइनल लुक। गेस्ट आ गए थे, मैंने आपको बताया। तो जी गेस्ट के आगे हमने बहुत मजे के बने, बहुत मजे के बने। बाजारी क्या चीज है, बाजार से भी काट दिया। बनाना अपने वाल रखेगा, चीज तो बढ़िया वो वाला। जी तो खाने साहब भी आने वाले थे, तो हमने खाना बनाने के लिए रख दिया। जो मैंने गोश्त मैरिनेट किया हुआ था सारा पहले से दही में डाल के रखा हुआ था। तो ये देखिए इसे कितने मज़े के वो बॉइल्स आ रहे हैं। तो जी ये पक रहा है, तो इसके साथ साथ हम तैयार कर रहे हैं जी सूजी का हलवा, जो कि इधर हमने ये तैयार कर दिया है। इसमें हमने इलायची, ऑयल और सूजी, चीनी, मेवा और गिरी डाली है बस। तो ये जी तैयार होने वाला है, बस इसको भी तैयार करते हैं साथ। तो जी अल्लाह पाक करम रखे, बस अल्लाह पाक हमारी इज़्ज़त रखे और खाना कारी साहब को पसंद आ जाए। बस मुझे पता नहीं है मिर्चें नमक तेज़ हो जाए, मुझे सालन में मिर्चों की टेंशन है इसमें। A few moments later. तो जी ये है जी फाइनल लुक। हमने इसे और कोयले का स्मोक भी किया था थोड़ा सा,
कारी साहब खाना खा रहे थे तो कारी साहब आगे फटाफट खाना रखा तो जी कारी साहब बैठे हुए हमने इनकी चोरी चोरी वीडियो बनाई है। ये मैंने बनाई थी डरते हुए, बस थोड़ी सी बनाई। कारी साहब बहुत अच्छे बहुत अच्छे ये नाजरा के कारी साहब ये खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा ये सलमान से मिलने आए थे, उसको समझाने के लिए आए थे कि वो ही इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे। तो जी बहुत अच्छे हैं और अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए और सुलेमान को हाफ़िज़ कुरान जल्द से जल्द बनाए। तो कारी साहब के तो हमने इसी ही दस्तरखान लगा हुआ था तो हमने भी फैमिली ने खाना खाना शुरू कर दिया, बच्चों ने मैंने। तो जी उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारा फैमिली 2244 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।